हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग स्टेप में। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट की नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप भी एक वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो तक ईजिली रीच कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के डेट में इंटरनेट पे एक भी ऐसी सिंगल वेबसाइट अवेलेबल नहीं है जो कि HTML एंड CSS पे ना बनी हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि HTML एंड CSS कितना इम्पोर्टेंट है एक वेब पेज के लिए और एक वेबसाइट के लिए। तो चलिए देखते हैं HTML एंड CSS क्या होता है और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट की एक ऐसा टेक्स्ट जो कि आप इंटरनेट के ऊपर रखते हो। और मार्कअप का मतलब होता है कि जैसे कि आप अपने वेब पेज के अंदर किसी भी तरह की कोई इमेज या पैराग्राफ या किसी भी तरह की कोई हेडिंग या अपने वेब पेज के अंदर कुछ भी यूज़ करते हो तो उसको आपको प्रॉपर वे में मेंशन करना होता है या कि मार्क करना होता है। और उस चीज़ को प्रॉपर वे में मेंशन करने के लिए हमें HTML के अंदर टैग प्रोवाइड करे गए हैं। तो HTML के अंदर हम जो भी काम करेंगे उसको हम टैग्स के थ्रू ही करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि CSS क्या होता है। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS का काम होता है जो वेब पेज हमने HTML के अंदर तैयार करा है उसको डिज़ाइन करना। मतलब कि जो हम HTML के थ्रू वेब पेज की स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं वो हमारी स्क्रीन पे किस तरीके से डिस्प्ले होगी वो हम CSS के थ्रू डिसाइड करते हैं। और वो जो हमारा वेब पेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है वो अलग अलग मीडिया क्वारी में कैसे डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, मतलब कि जैसे अलग अलग डिवाइसेस में, और उसको अच्छे से अलग अलग डिवाइसेस में शो कराना, उसको रिस्पॉन्सिव करना अलग अलग मीडिया क्वारी में, वो भी हम CSS के थ्रू ही करते हैं। और CSS अपने आप में एक लेंथी कंसेप्ट है। तो CSS को आसान करने के लिए हमें कुछ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे गए हैं जैसे कि बूटस्ट्रैप। तो हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से CSS के काम को कैसे आसान कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक इमेज के थ्रू ये समझाना चाहूँगा कि HTML एंड CSS कैसे काम करता है। तो जैसे कि हमारे पास ये एक इमेज है, एक घर है जो कि हाफ पेंटेड है और हाफ विदाउट पेंटेड है। तो आप इसमें देख पा रहे होगे कि जो हिस्सा पेंट करा हुआ है वो एक तरह से अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है और वही CSS का पार्ट भी है। तो जैसे कि हमारा एक घर है पर उसके ऊपर किसी तरह की कोई लाइटिंग नहीं है और उसके ऊपर किसी तरह का कोई पेंट नहीं है तो वो देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, तो आसानी से उस पर कोई भी विजिट नहीं करेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CSS उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक HTML है। HTML के साथ हम अपने वेब पेज की स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और CSS के साथ हम उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे। और यही सेम चीज़ मैं अगर आपको एक कोडिंग के पर्पस से दिखाऊं तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि हमारे पास एक वेब पेज है जो कि एक जिम का वेब पेज है। तो आप इसे देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा और इसको देखने से पता भी नहीं लग रहा है कि ये किस चीज़ के लिए है और इसका काम क्या है। और ये सिर्फ एक HTML का कोड है। पर अगर हम इसी सेम चीज़ के ऊपर CSS अप्लाई कर दें तो ये एक स्ट्रक्चर वे में नज़र आ रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CSS कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि HTML एंड CSS का क्या रोल होता है एक वेब पेज के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि हमें कम से कम किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है एक HTML के कोड को रिटर्न करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक एडिटर होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने HTML के कोड को लिख सकें। तो मार्केट में कई तरह के एडिटर हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो है जैसे कि नोटपैड हो गया। नोटपैड आप सबके सिस्टम में है, उसको आप इजीली वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा नोटपैड प्लस प्लस हो गया, सबलाइन हो गया और विजुअल स्टूडियो कोड हो गया। तो ये सब एडिटर हैं जिनको आप यूज़ करके अपने HTML के कोड को ईजिली लिख सकते हैं। तो आपने HTML का कोड तो लिख लिया पर उसको आप एज ए रिज़ल्ट कहाँ पे देख पाओगे, तो उसके लिए हमारे पास कम से कम एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप अपने HTML के कोड को आसानी से देख सकते हो। तो हमारे पास वेब ब्राउज़र भी कई तरह के हैं जैसे कि हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है और फायरफॉक्स है और उसके बाद गूगल क्रोम है और इसके अलावा भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं
जिन पे आप अपने HTML के कोड के रिज़ल्ट को देख सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो में विजुअल स्टूडियो कोड और उसके साथ में गूगल क्रोम का यूज़ करूँगा, और आप भी इन दोनों का ही यूज़ करें क्योंकि ये दोनों ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर एडिटर और अदर वेब ब्राउज़र। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम HTML एंड CSS का यूज़ क्यों करते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने सिस्टम में VS कोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।